यस स्टूडेंट, आज हम अपवर्तनांक के बारे में बात करेंगे। अपवर्तनांक या निरपेक्ष अपवर्तनांक किससे कहते हैं? दोनों एक ही चीज है। तो हम सबसे पहले बात करेंगे स्नेल का नियम। इससे पहले आप लोग पढ़ चुके हैं कि अगर कोई किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो जो अपवर्तित किरण है वो अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। ये अपवर्तन का नियम आपने पढ़ा है। और इसमें स्नेल का नियम जो था आपका ये था क्या, साइन आई बाई साइन आर इक्वल कांस्टेंट, जहां पर आई और आर, आई आपका आपतन कोण है और आर क्या है, अपवर्तन कोण है। अगर आप फिगर के माध्यम से समझें तो ये आपतन कोण और ये अपवर्तन कोण, ठीक है। अगर ये अभिलंब की तरफ झुक जा रही है, दो कंडीशन होती है ना, एक अपवर्तन की तरफ, एक जो है कि अभिलंब की तरफ झुकती है और एक अभिलंब से दूर हटती है। तो ये मैंने आपको बताया था कि ये क्यों होता है, स्पीड ऑफ लाइट के कारण, ठीक है। लाइट की जो स्पीड होती है, अगर ये आप एयर कहते हैं इसको, ये ग्लास कहते हैं, दो मीडियम आपने ले लिए, तो एयर से जब ग्लास में एंट्री करेगा कोई भी प्रकाश की रेस, तो यहाँ पर जो इसकी वेलोसिटी होती है एयर की 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होती है, और यहाँ पर होती है इसकी स्पीड 2 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। स्पीड क्या होता है, चेंज होता है इसका। स्पीड चेंज होने से ये क्या होता है, अभिलंब की तरफ झुक जाता है, और पुनः अगर एक ग्लास से एयर में जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, अभिलंब से दूर हट जाएगा। तो ये सब आप पहले पढ़ चुके हैं। तो हम यहाँ पर बात कर रहे हैं निरपेक्ष अपवर्तनांक का। तो जनरली हम ये बोल सकते हैं कि अपवर्तन आपतन कोण की ज, मतलब आई का ज, आपतन कोण की ज तथा अपवर्तन कोण की ज के अनुपात को हम क्या कहते हैं, अपवर्तनांक कहते हैं, ठीक है। मतलब ये जो रेशियो है आपका, और अपवर्तनांक को n से डिनोट करते हैं, n इक्वल साइन आई बाई साइन आर। तो ये इंडेक्स हो गया, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स या इंडेक्स अपवर्तनांक का फार्मूला आपका ये होता है। इसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट, अगला है आपका सापेक्ष अपवर्तनांक। सापेक्ष अपवर्तनांक। तो सापेक्ष अपवर्तनांक क्या होता है कि अगर हम मीडियम जो है वायु के स्थान पर कोई और मीडियम ले लें, वायु के स्थान पर अगर हम कोई और मीडियम ले लेते हैं, पहला जो मीडियम है वो हमारा एयर के अलावा कोई और अगर होता है तो हम उसे पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का सापेक्ष अपवर्तनांक कहते हैं, ठीक है। तो अगर दो मीडियम है, मान लो पहला मीडियम आपका वायु है, एयर, और दूसरा आपका ग्लास है, कांच है, दूसरा ग्लास है, दो मीडियम है, एयर से ग्लास में रेज आपकी जा रही है। तो हम ये कहते हैं कि पहला वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, कांच का जो अपवर्तनांक होता है, अपवर्तनांक, इसको हम ए एन के दोनों ओर, ठीक है, ध्यान दीजिएगा इसका सिंबल कैसे लिखा जाता है। एन तो अपवर्तनांक है जनरली, वायु के सापेक्ष किसका निकाल रहे हैं आप, कांच का, तो एयर पहले आएगा, ए पहले आएगा फिर जी आएगा। एयर के सापेक्ष ग्लास का अपवर्तनांक, ठीक है। तो इसका फार्मूला हो जाएगा साइन आई बाई साइन आर। और अगर ऐसे ही एक और हो कि ग्लास, ठीक है, ग्लास का वाटर के सापेक्ष अपवर्तनांक
निकालना हो तो इसको आप लिखेंगे क्या, देखिए किसका, ग्लास से वाटर, जो रेज आपकी जा रही है कहां से, ग्लास से वाटर में जा रही है, तो ग्लास से अगर वाटर में जा रही है तो GNW, सॉरी थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, हम यहाँ ये लिखेंगे ग्लास के सापेक्ष, ग्लास के ऐसे लिखिए आप, ग्लास के सापेक्ष, ग्लास के सापेक्ष वाटर, ग्लास के सापेक्ष वाटर का अपवर्तनांक लिखेंगे तो GNW बराबर साइन आई बाई साइन आर। ठीक है, इस तरीके से कोई भी मीडियम रहेगा तो जिसके सापेक्ष निकाल रहे हैं, ठीक है, मतलब ग्लास के सापेक्ष अगर निकाल रहे हैं तो G पहले आएगा, कांच के सापेक्ष निकाल रहे हैं तो कांच पहले आएगा, वायु के सापेक्ष निकालेंगे तो वायु आपको पहले आएगा, जिसके सापेक्ष निकालेंगे वो पहले आएगा, और जिसका निकालना है वो बाद में, उसको हम लिखेंगे इस तरीके से। तो ये सापेक्ष अपवर्तनांक है। और कहीं कहीं पर अगर आपका पहला मीडियम एयर हो, ठीक है, मतलब एयर से कांच में हो या एयर से वाटर में, ये एयर से ग्लास में होता है, तो जनरली उसको अगर इस तरीके से लिख दिया जाए Ng, ये भी इसका सिंबल है Ng का अर्थ होगा ये वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक। ठीक है, अगर एयर पहला मीडियम है तो उसको लिखा भी नहीं जाता है, तो नहीं लिखा जाएगा, तो उससे आप लोग परेशान मत होइएगा। ठीक है, ये भी ग्लास का अपवर्तनांक है, किसके सापेक्ष, वायु के सापेक्ष। अगर एयर नहीं लिखा रहता है तो इसको भी आप कह सकते हो साइन आई बाई साइन आर। ठीक है, तो अभी मैंने आपको जैसे बताया कि Ang मीन्स वायु के सापेक्ष ग्लास का अपवर्तनांक, वायु के सापेक्ष ग्लास का, कांच का अपवर्तनांक साइन आई बाई साइन आर होता है। ठीक है, साइन आई बाई साइन आर। अब हम आते हैं कि अपवर्तनांक, अगला टॉपिक हमारा हो जाएगा अपवर्तनांक तथा प्रकाश की चाल में संबंध। प्रकाश की चाल में संबंध क्या होता है, इसको देखेंगे। तो सपोज दो मीडियम है हमारे पास, एक एयर है और एक ग्लास है, तो Ang का मतलब आप समझ गए होंगे, वायु के सापेक्ष ग्लास का अपवर्तनांक, एयर के सापेक्ष ग्लास का अपवर्तनांक बराबर, पहला मीडियम एयर है, दूसरा ग्लास है, तो हम लिखेंगे एयर। ठीक है, एयर में, ठीक है, वायु में, हिंदी में लिख दे रहे हैं, वायु में प्रकाश की चाल बटे कांच में प्रकाश की चाल। ठीक है, तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है और इससे न्यूमेरिकल अक्सर आ जाता है कि वायु में हो सकता है कांच में प्रकाश की चाल दी गई हो, आपसे अपवर्तनांक भी दिया होगा, तो वायु में प्रकाश की चाल पूछ सकता है या कांच में प्रकाश की चाल पूछ सकता है, या ये दोनों दिया रहेगा तो अपवर्तनांक पूछा जा सकता है। तो इससे न्यूमेरिकल आते हैं, इसे ध्यान दीजिएगा। अपवर्तनांक और प्रकाश की चाल में एक रिलेशन होता है और रिलेशन आपके सामने है, इसको ध्यान में रखिए इसको। हाँ यस स्टूडेंट, इसके बाद एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, देखिए। हवा में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड है। हवा के सापेक्ष पानी का अपवर्तनांक 4/3 है। पानी में प्रकाश की चाल आपको ज्ञात करनी है। तो जो मैंने इससे पहले सूत्र बताया था, फार्मूला, उससे हम करेंगे इसको सॉल्व। तो यहाँ देखिए, सबसे पहले जो दिया है उसको लिख लीजिए आप। ठीक है, आपको दिया है हवा में प्रकाश की चाल। तो हवा में प्रकाश की चाल कितनी है? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। उसके अलावा क्या दिया है आपको?
हवा के सापेक्ष पानी का अपवर्तनांक दिया है, पानी का अपवर्तनांक, पानी का अपवर्तनांक 4/3 दिया है। तो यहाँ दो मीडियम है, आपका एयर है और वाटर है। तो एयर से वाटर, हवा में प्रकाश की चाल इतनी है, हवा के सापेक्ष कह रहा है। देखिए हवा के सापेक्ष पानी का अपवर्तनांक, अगर हवा के सापेक्ष पानी का अपवर्तनांक कह रहा है अर्थात ANG, यही तो है, और ये आपका ANG ही दिया है, ठीक है। ANG बराबर आप लिख सकते हैं क्या, हवा में प्रकाश की चाल, हवा में प्रकाश की चाल और बटे पानी में प्रकाश की चाल, जो अभी फार्मूला आपको बताया गया था। अब ANG आपको दिया है 4/3, 4/3 हो गया। हवा में प्रकाश की चाल भी आपको दी गई है 3 × 10⁸ बाई पानी में प्रकाश की चाल, पानी में प्रकाश की चाल, और यही आपको निकालना है। तो पक्षांतर जब करेंगे आप इसको तो आपको मिलेगा पानी में प्रकाश की चाल, पानी में प्रकाश की चाल बराबर, ये 3 इसके साथ आ जाएगा, 3 × 10⁸ तो 3 × 9 × 10⁸ इसको आप भाग देंगे तो 2.25 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड, यही आपका आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अगर कहीं पर भी कोई दिक्कत हो तो आप जरूर बोलिएगा हमसे। तो ये इसका सॉल्यूशन हो गया आपका, इस तरीके से आप इसको सॉल्व करेंगे। यस स्टूडेंट, एक और क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित चित्र में द्रव सघन माध्यम में प्रकाशीय अपवर्तन परिघटना दी गई है, द्रव के अपवर्तनांक की गणना आपको करनी है। इस फिगर में ये आपका पूरा लिक्विड है, पानी मान लीजिए, ठीक है। ये आपका पानी है, 2 मीडियम है, एक आपका वाटर है और दूसरा एयर है। तो हमें यहाँ पर जो वाटर है, जो लिक्विड है, उसका अपवर्तनांक हमें ज्ञात करना है। तो कैसे ज्ञात करेंगे? सबसे पहले हम क्या करते हैं, देखिए फिगर को बना लेंगे। एक ये आपका आपतित किरण है, इसके बीच का एंगल 135 डिग्री है, और ये अपवर्तित किरण है, इनके बीच का जो एंगल है 120 डिग्री है, ठीक है। इतना चीज आपको दिया है, ये रिफ्लेक्ट हो रही है यहाँ से। अपवर्तन के पश्चात ये आपका एयर है और ये क्या है, वाटर है। या कोई लिक्विड आपका, जो भी लिक्विड है, लिक्विड लिख लीजिए इसको। लिक्विड दिया है तो हम इसको लिक्विड लिख ले रहे हैं। अब देखिए हमें अपवर्तनांक निकालना है, किसका, लिक्विड का। तो लिक्विड का अगर अपवर्तनांक निकालेंगे आप, इसका मतलब एयर के सापेक्ष है, तो ANL आपको ज्ञात करना है, ठीक है। तो ANL बराबर आप जानते हो क्या हो जाएगा, sin I/sin R। एयर में जो एयर का जो आपतन कोण है, ठीक है, एयर का मतलब आई एंगल तो होगा आपका ये, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पर नॉर्मल नहीं है हमारे पास, जो काल्पनिक रेखा है वो नहीं है, तो अभिलंब हमें डालना पड़ेगा। तो जैसे आज जब आप एक अभिलंब डालेंगे इस तरीके से, तो यहां ये पूरा यहां से लेके यहां तक कितना है, 120 डिग्री है, और ये एंगल कितना है आपका, यहां तक, यहां से यहां तक 90 है। तो अगर ये 90 है तो ये कितना होगा आपका, 30 होगा। और अगर ये आपका पूरा 135 है, यहां से लेके यहां तक 135 है, और ये यहां से लेके यहां तक आपका 90 डिग्री है, तो ये आपका हो जाएगा कितना, 45 डिग्री घट जाएगा ना। 135 में से 90 घटेगा 45, और 120 में से 90 घटेगा 30 आ जाएगा।
तो I और R के मान आपको पता चल गए। ये क्या है आपका I है, ये आपका R है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे ये जो एंगल है, मैं यहाँ पर फिर से बना दे रहा हूँ, देखिए ये एंगल आपका 30 डिग्री होगा और ये एंगल 45 डिग्री का होगा। अब ये आपतन कोण I है, तो I का मान 45 डिग्री, यहाँ हम घटा देंगे 135 माइनस कितना 90, तो यह आ जाएगा कितना 45 डिग्री। और R आपका हो जाएगा 120 माइनस 90 डिग्री बराबर 30 डिग्री। तो I और R आपको मिल गए, इसलिए जब आप इसका अपूर्णांक निकालेंगे ANL बराबर आपका हो जाएगा साइन I बाई साइन R, दिस इक्वल साइन I मीन्स 45 डिग्री बाई साइन R कितना हो जाएगा 30 डिग्री। अब इसको आप सॉल्व करेंगे तो ANL आपको मिल जाएगा, साइन 45 का मान आपको पता है 1/√2 होता है और साइन 30 आपका हो जाएगा 1/2। तो जब इसको सॉल्व करेंगे आप 1/√2 हो गया, ये पलट जाएगा 2/1 हो जाएगा। अब यहाँ पर आपको मिला कितना 2/√2 और √2 से आप मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर दो इसको, अंश और हर में परिमेकरण रेशनलाइज करना है, इसका परिमेकरण करेंगे तो आपको इतना मिलेगा 2√2 बाई √2 का मल्टीप्लाई √2 से करोगे कितना आएगा 2 से 2 कैंसिल, तो √2। तो इसका जो अपवर्तनांक होगा वो कितना आएगा √2 आएगा किसका, इस लिक्विड का। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नहीं आया समझ में तो कमेंट्स करिए आप लोग। ओके स्टूडेंट।